And last numerical from exercise 9.3. Okay, numerical number 17. क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 17 में? इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, तो सपोज ये मान लो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है P. P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, मतलब यहाँ एक लाइन होगी, ये लाइन है, ये लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन में से, मतलब ये 0,0 है. इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस A एंड B, मतलब ये है हमें A और ये है इंटरसेप्ट गिवन है हमें, दिस इज B. तो ये पॉइंट हो गया मेरा A,0 और ये पॉइंट क्या हो गया 0, B. ओके, देन शो, अगर सिर्फ इतना गिवन है तो बताओ कि क्या शो दैट दिस, ओके, शो दैट 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². ओके, ये हमें बताना है कि ये A, B और P के बीच में ये रिलेशन है, वैसा बताना है. ये कोई लाइन का इक्वेशन है ऐसा कुछ हमें बोला नहीं है, हमें बोला है कि A, B और P के बीच में ये रिलेशन है, ऐसा बताओ, प्रूव करो. पहले तो ये गिवन है हमें, डन. इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये इंटरसेप्ट है तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, याद है क्या था? करेक्ट. ओके, सो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म है. ओके, अब और क्या, इसमें a और b की वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, जो है वही लिखी हुई है. और क्या कर सकते हैं, तो हाँ देखो, हम वो वापस वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन तो मुझे पता है, यही होता है. ओके, और ये लाइन से ये पॉइंट का डिस्टेंस भी मुझे पता है, कितना है P, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. ओके, लेकिन क्या होता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू मोड ऑफ, अभी लिखा था ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. डन, ये फॉर्मूला होता है. अब ये a b c कहां से आएंगे, जो इक्वेशन से जो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है वो इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो मेरा ये पॉइंट से डिस्टेंस है, तो ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन, तो ये लाइन के इक्वेशन में से ABC निकालो, तो इसको हमें पहले बेसिक फॉर्म में लाना पड़ेगा. सो से x/a प्लस y/b, इसको मैं इधर ले आता हूं तो -1. तो यहां से डायरेक्टली पता चल जाएगा x का कोफिशिएंट a है विच इज 1/a, y का कोफिशिएंट b है विच इज 1/b, और जो कांस्टेंट होगा वो c है विच इज -1. इसको नहीं लाते तो भी चलता, लेकिन फिर तुम c क्या ले लेते, 1 ले लेते, c -1, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c. डन, तो c हमारा आएगा -1. ABC तो मिल गया, x1 y1 क्या है, अरे जो पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना हो, हमें ये पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो तो 0 0 है. सो ABC मिल गया, x1 है तुम्हारा 0 और y1 भी है तुम्हारा 0. डन, सारी वैल्यू पुट कर दो. डिस्टेंस ऑलरेडी पता है मुझे, कितना है P, ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस कितना है P है, वो तो पता ही है. तो डिस्टेंस जो है वहां पे P रख दो, तो रख दिया P. मोड में A कितना है 1/a, सो 1/a. x1 तो 0 है, 0 प्लस B कितना है 1/b, y1 भी 0 है, प्लस C कितना है -1, तो -1. मोड खत्म. स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, तो 1/a का स्क्वायर है, तो 1/a² एंड 1/b². डन. ओके, वैल्यू पुट की. नाउ अब क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे, और क्या, P ये तो 0 है, कट हो गया, ये भी 0 है, कट हो गया, ये -1 है, और बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, नंबर ही है तो कोई प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं है, तो 1 हो गया, और ये हो गया स्क्वायर रूट, ये तो वही रहेगा, और क्या, 1/a² प्लस 1/b². डन. हाँ, अब क्या करें,
एक चीज करते हैं, ये पूरा उठा के यहाँ ले आते हैं और ये p को उठा के नीचे ले जाते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया तो 1/p आ गया वो। डन, ओके। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या प्रूव करना है, हाँ तो प्रूव हो गया। बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो वही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। डन। तो हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है। डिस्टेंस फॉर्मूला में पॉइंट क्या लेना है, जो पॉइंट पे डिस्टेंस फाइंड करना हो, जो लाइन का, ओके वो लाइन के कोएफिशिएंट ए बी सी होंगे, वो पुट करो। डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है विच इज पी, तो हमें ए बी और पी के बीच में रिलेशन निकालना था, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया। सिंपल, समझ में आ गया, पक्का, ओके। तो दैट्स इट, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, कॉनिक सेक्शन, मिसेलेनियस एक्सरसाइज है दैट यू ट्राई। ओके, पहले हम चैप्टर नेक्स्ट स्कूल एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट करते हैं। मिसेलेनियस है 23 न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या भाई, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b, लाइक दैट, मतलब x इज इक्वल्स टू 0। तो वो फंडा यूज करोगे तो तुम्हें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सारे ही क्वेश्चंस वैसे है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस हुज सम, ये तो किया हुआ है, हुज सम इज 9, ऐसा किया था हमने एक न्यूमेरिकल, हुज सम इज 9, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 लिया था, फिर a इज इक्वल्स टू b माइनस 9 ऐसा लिया था, याद हो तो। ओके, तो वही चीज है यहाँ पे, सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ऐसा नहीं है, हमने सारे एक्सरसाइज की है बाकी चैप्टर्स की, इसके भी मिसेलेनियस करेंगे, बट पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, हमारे 2 ही चैप्टर बाकी है। ओके, सो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं आगे के चैप्टर्स के, यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग दिस एंड देन जब हमारा सिलेबस 2 चैप्टर बाकी है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो सबके जो 2-3 चैप्टर के मिसेलेनियस, मतलब ये एक और नेक्स्ट 2, तो मिसेलेनियस भी डिस्कस करेंगे। डन, समझ में आ गया। ओके, कंसेप्ट हमने समझ लिया है, वही कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट अंदर है नहीं। ओके, चलो।